मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। इसके अलावा पति पत्नी के 7 जन्मों वाले रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई तमाम छानबीन के बाद और कई एंगल सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक नया एंगल आया है काला जादू का, शैतानी ताकत का। जी हाँ, इस हत्याकांड से जुड़ी छानबीन कर रही पुलिस जब साहिल के घर पहुंची तो दंग रह गई। पुलिस को घर की दीवारों से कुछ भयानक दृश्य मिले। काला जादू जैसी तमाम तस्वीरें देखने को मिली। राक्षसी तस्वीर देख करके पुलिस के भी हाथ पांव कांप गए। नशे का सामान भी बरामद किया गया और दीवारों में जो तस्वीरें बनी हुई थी वो कोई और कहानी कह रही थी। दरअसल इन तस्वीरों को लेकर पुलिस जांच कर रही है और ये भी देख रही है कि आखिर इनका संबंध किससे है। दरअसल साहिल के कमरे की वीडियोग्राफी कराई गई। साहिल के कमरे की दीवारों पर मिली अजीब तस्वीरें पुलिस को चौंका रही हैं और पुलिस भी दंग है कि आखिर इस हत्याकांड से इन तस्वीरों का कनेक्शन क्या है, क्योंकि इन दीवारों में न सिर्फ भगवान शिव की तस्वीर थी बल्कि एक राक्षस की भी तस्वीर थी। इसके अलावा कई ऐसे कोटेशन लिखे हुए थे जिसको देख करके पुलिस का माथा ठनक गया। साहिल के मकान में पुलिस ने छानबीन की तो घर में पूरी तरह से बिखरा हुआ सामान मिला। चूंकि ये क्राइम सीन है और यहाँ पर भी सौरभ का सिर लेकर के बैग में डाल करके साहिल आया था, ऐसे में पुलिस इस कमरे की हर एक दीवार और कोने कोने को देखने पहुंची। कमरे में एक दीवार पर काला जादू, शैतानी संबंधित तस्वीरें बनी हुई थी। उस पर तस्वीर के ऊपर एक और कुछ अंक लिखे हुए थे, एक चिन्ह बना हुआ था। इस तस्वीर में लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था जो काफी कुछ चौंकाने वाला है और एक नई कहानी को जन्म दे रहा है। कुछ अन्य चिन्ह भी मिले हैं जो कि पुलिस को समझ तक नहीं आ रहे हैं। कई जगह अलग अलग चिन्ह बने हुए मिले। पुलिस ने कमरे की वीडियोग्राफी कराई। चूंकि ये कमरा भी अपराध के लिए एक क्राइम सीन से कम नहीं था और यहाँ से भी तमाम सबूत इकट्ठा किए जाने थे। इसी कमरे में साहिल ने सौरभ के कटे हुए सर को ला करके रखा था। इसके अलावा उसके बैग में एक हाथ भी था जो कि उसने पुलिस के पूछताछ में कबूल किया है। पुलिस इन चिन्हों को लेकर के छानबीन में जुटी हुई है। कमरे में छानबीन के इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर कोई किताब या कोई पर्चा इन तस्वीरों से जुड़ा हुआ मिल जाए ताकि आगे की कड़ी जुड़ जाए। फिलहाल इंटरनेट पर इस चिन्ह को और तस्वीर को लेकर के तमाम जानकारियाँ पुलिस ने जुटाई हैं, जिसमें इसे शैतानी चिन्ह बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है और इस चिन्ह को लेकर के कुछ कहने से बच रही है। साहिल अपने कमरे तक सौरभ का कटा हुआ सिर और हाथ क्यों लेकर के आया, क्यों वो बैग में बंद करके उनको लेकर के गली गली घूम रहा था, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कमरे में पुलिस जांच में ये सामने आया कि कुछ तस्वीरें ऐसी बनी हुई थी जिनको देख करके वो खुद डर गए थे। दरअसल एक शैतानी तस्वीर बनी हुई थी जिसमें जीभ अच्छी खासी लंबी थी, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। इस हत्याकांड में मुस्कान ने पैरालौकिक और आत्माओं से बात करने जैसी तमाम बातें बताई हैं। इसके अलावा साहिल को उसने काबू में कर रखा था, लेकिन एक एंगल नशा का भी है। इसीलिए पता किया जा रहा है कि यह तस्वीर किसने बनाई थी और जांच कराई जा रही कि आखिर इनका साहिल से कनेक्शन है या फिर मुस्कान से। अब अगर उस हत्याकांड की बात करें तो पूरी साजिश और नजर आती है, क्योंकि हत्या की साजिश काफी दिनों से चल रही थी। इसीलिए पहले मुस्कान खैर नगर बाजार से नींद की लिक्विड दवाई लेकर के आई थी, जिसके बाद शारदा रोड से एक दुकान से उसने 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे और दुकानदार को बताया था कि मुर्गा काटने के लिए वो ले जा रही है। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस आया। 25 को मुस्कान का जन्मदिन मनाया गया। उसी रात साहिल और मुस्कान ने खाने में नींद की दवाई मिला करके उसकी हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन सौरभ ने उस दिन नशा मिला हुआ खाना ही नहीं खाया, ना ही शराब पी। इसके बाद प्लान चेंज हो गया। 3 मार्च की वो रात आई। सौरभ अपने घर से कोफ्ते की सब्जी लेकर आया था। मुस्कान ने सब्जी में नींद की दवाई मिलाई, सौरभ को दी। रात 12 बजे तक सौरभ गहरी नींद में जा चुका था। तब मुस्कान ने साहिल को बुलाया। दोनों ने पहले बैठ करके नशा पिया, बियर पी। उसके बाद सोते हुए सौरभ के सीने पर चाकू रख करके साहिल ने मुस्कान को दबाने के लिए कहा। मुस्कान ने जोर से हाथ मारा और चाकू अंदर घुस गया। इसके बाद साहिल ने चाकू से सीने में कई वार किए और उसकी जान ले ली। जब यकीन हो गया कि उसकी मौत हो गई तो उसको उठा करके बाथरूम में ले गए। उसके सिर और हाथ पैर और धड़ को अलग किया गया। उसके बाद ब्लिंकिट पर मुस्कान ने बैग मंगवाए। उसके बाद पन्नी से शव के कुछ टुकड़े लेकर के बैग में डाल दिए, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली थी। उन्होंने उसको बेड में छिपाया। दूसरे बैग में गर्दन और एक हाथ डाल दिए। बैग लेकर साहिल और मुस्कान घर से निकल गए और मुस्कान को उसकी मां के घर छोड़ दिया गया।
पूरे शहर में साहिल अपना बैग लेकर के घूमता रहा, जिसमें सौरभ का सिर और एक हाथ था। उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली, इसीलिए उसको फेंक नहीं सका। 4 मार्च को सुबह 9 बजे बैग को वापस ला करके सौरभ के घर पहुंचा, तभी मुस्कान भी आ गई। दोनों कबाड़ी बाजार से ड्रम खरीद कर लाए, सीमेंट खरीद करके लाए और साहिल ने 100 के टुकड़ों को ड्रम में डाल करके ऊपर से सीमेंट भर दी और उसके बाद दोनों शिमला चले गए। हालांकि लौट करके आए और जब पीहू ने अपने पिता से बात करने की जिद की, वीडियो कॉल करने को कहा, तो यही मुस्कान अपने घर पहुंची और उसने मां के सामने सारा राज खोल दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।